हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे स्टडी चैनल द लक्ष्य में। इस वीडियो में हम लोग खान सर के ऑफलाइन बैच में जो आज का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवाया गया है उसका वीडियो मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ। इस प्रैक्टिस सेट को आपको देखना ही बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चंस रिलेट करेंगे जिनका भी एग्ज़ाम है 1 तारीख को, 7 तारीख को या 15 तारीख को। तो बिहार पुलिस स्टूडेंट के लिए खान सर का ऑफलाइन बैच का आज का प्रैक्टिस सेट है जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो प्लीज़ दोस्तों, बिना स्किप किए पूरा वीडियो को देखना है। और ऑलरेडी पहले से मैंने खान सर के कल का क्लास में जो ऑफलाइन बैच में वहाँ प्रैक्टिस सेट, रिवीजन प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किया गया था, उसका मैंने वीडियो बना के डाला हुआ है कल। तो जाके वो सब रिवीजन प्रैक्टिस सेट खान सर का देख लें। ज्ञान बिंदु का भी ऑलरेडी डाला हुआ है मैंने, और प्लेटफॉर्म का भी। तो ये 3-4 कोचिंग का, अच्छे कोचिंग का जो ऑफलाइन कोचिंग सेंटर में अभी वहाँ प्रैक्टिस करवाया जा रहा है स्टूडेंट को, तो वो सब इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट मैं ऑलरेडी डाल रहा हुआ हूँ। तो वो जाके देख लें, मैं आगे बटन पे दे दूंगा लिंक। नहीं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे आपको सारा जो भी खान सर ज्ञान बिंदु का रिवीजन प्रैक्टिस सेट है मिल जाएगा। तो आज के क्लास में जो खान सर के बैच में चलाया गया है प्रैक्टिस सेट, रिवीजन प्रैक्टिस सेट, ताकि ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से मैच करें और आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाए बिहार पुलिस का। तो और ज़्यादा टाइम भी नहीं बचा, 1 तारीख को एग्ज़ाम है, तो हार्डली 2 से 3 दिन बचा हुआ है। और एग्ज़ाम से रिलेटेड भी सारा अपडेट, OMR शीट कैसे फिल करना, क्या गलती नहीं करना है, एडमिट कार्ड, हर इन्फॉर्मेशन आप एग्ज़ाम के बारे में मेरे चैनल पे पढ़ा हुआ है। मैंने वीडियो बना के डिटेल में डाला हुआ है। तो OMR शीट भी सही से भरना है आपको, क्या बदलाव किया गया OMR शीट में, कैसे सही भरना है, क्या गलती नहीं करना है, सारा डिटेल वीडियो है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कीजिए। टेलीग्राम लिंक पे जाइए, वहाँ पे डिटेल में, चैनल के डिटेल में जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे मैं PDF भी प्रोवाइड करते रहता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। और प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। और ये इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है, रिवीजन प्रैक्टिस सेट खान सर का, तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। पूरा वीडियो टाइम वेस्ट किए बिना देखिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज हमारा, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राज्य के करों की वसूली के लिए जिम्मेदार था। तो एक का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समहर्ता। क्वेश्चन नंबर 2 है, किन 2 भौतिक राशियों के मात्रक समान है। तो 2 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वेग एवं चाल। बिहार पुलिस स्टूडेंट के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है अंतिम दिनों के लिए रिवीजन प्रैक्टिस सेट। एक दीवार घड़ी का अंकित मूल्य क्या होगा यदि उसका क्रय मूल्य 380 रुपये है एवं 5% छूट देने के बाद 25% लाभ होता है। तो ये मैथ का क्वेश्चन है, हार्डली 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं आंसर बता देता हूँ, आप सॉल्व कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सॉल्व करके आंसर आप चेक कर लीजिएगा। एक समान गति वाले वेग समय आलेख का ढाल होता है। तो 4 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 0 होगा। यदि 10A कोट ए, ये भी मैथ का क्वेश्चन है, मैं बता देता हूँ आंसर। 5 का हो जाएगा इसका ए। मैथ आप सॉल्व कर लीजिएगा। 10 मैथ का जो क्वेश्चन है हार्डली मैथ रीजनिंग का, उसका आंसर मैं बता दूंगा। उसके बाद सारा जो GK GS साइंस का क्वेश्चन है, मैं उसका आपको आंसर, सही आंसर, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो मैं सही बता दूंगा आपको। निम्नलिखित में से किसका सही मेल नहीं है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से बताना है कौन सा गलत है। तो 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बर्किंघम फ्रांस में, ये गलत हो जाएगा। सेलम भारत, लंकाशायर ब्रिटेन और ओसाका औद्योगिक क्षेत्र है जापान में। बर्किंघम फ्रांस में नहीं है, तो डी गलत है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, क्राइम के लिए सही परिभाषित शब्द क्या है। तो 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका, क्राइम मतलब अपराध। हिंदी इंग्लिश से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 7-8। निम्नलिखित में से कौन सा सत भक्ति के निगुण एवं सद्गुण रूपों में आस्था रखते थे। तो 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रामानंद। टाइम नहीं है, आपको क्विक रिवीजन करना है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है। हिंदी का क्वेश्चन है। 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धीरे धीरे। क्वेश्चन नंबर 10, सत्य शोधक समाज की स्थापना हुई थी। तो 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना हुई थी। 11 नंबर, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। तो 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका, अनुच्छेद 110A में। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, मानवों में ध्वनि उत्पन्न होती है। तो 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंठ द्वारा। क्वेश्चन नंबर 13, ध्यान से आपको सुनना है बिना स्किप किए वीडियो को। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और सपोर्ट कीजिए, क्योंकि जब तक एग्जाम है, लास्ट एग्जाम 15 तक है, तो 15 तक मैं इसे रिवीजन प्रैक्टिस सेट लाते रहूँगा बिहार पुलिस के लिए, ताकि आपके एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण हो। 13 नंबर, CO2 में कार्बन की संकरण व्यवस्था क्या होती है। तो 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, SP। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ध्यान में रखना है। A एंड B
संयुक्त समुच्चय है एन ए इंटू बी का मान्य होगा, तो 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका एन ए प्लस एन बी। क्वेश्चन नंबर 15, जब उपयुक्त आवर्ती का प्रकाश किसी धातु पृष्ठ पर पड़ता है तो इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की क्रिया को कहते हैं। 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका प्रकाश विद्युत प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 16 है इकाई संतुलन। बजट गुणांक का तात्पर्य यह है कि अगर करों में रुपए की वृद्धि के कारण सरकारी व्यय 1 रुपये से बढ़ता है तो राष्ट्रीय आय क्या होगा, तो 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 रुपये से बढ़ेगी। क्वेश्चन नंबर 17 है निम्नलिखित में से कौन सी एक पीड़ाहारी दवा है, 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नोवलिजन। 18 है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है, 4 ऑप्शन दिया गया है, मैच द फ्लोइंग में कौन सा गलत है। 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नाना साहेब अवध से इनका संबंध नहीं, ये गलत है। कुंवर सिंह बिहार से थे, लक्ष्मीबाई झांसी की और मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद। क्वेश्चन नंबर 19 का है स्वामी दयानंद के विचार जिस पुस्तक में प्रकाशित हैं उसका नाम क्या है। 19 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी आपका सत्यार्थ प्रकाश। क्वेश्चन नंबर 20 इंग्लिश का क्वेश्चन है, ट्रांसलेट करना है, हिंदी बताना है इसका। वोमेन लर्न इंग्लिश फास्टर देन मैन, तो इसका सही ट्रांसलेशन क्या होगा हिंदी में, महिलाएं पुरुषों की तुलना में अंग्रेजी जल्दी सीखती है। इंग्लिश से देखिए क्वेश्चंस कहाँ आता है, एंटोसाइनो मतलब पर्यायवाची और विलोम, एंटोसाइनो आपको देखना है। आपको ग्रामेटिकली फिल इन द ब्लैंक्स पूछा जाएगा, 1-2 क्वेश्चंस कभी भी पूछ सकता है ट्रांसलेट करने के लिए इंग्लिश को हिंदी में। आप एक्टिव पैसिव वॉइस देख लीजिएगा, यही सब 3-4 चीज़ आपको देखना है इंग्लिश में। और हिंदी में भी सेम पर्यायवाची आपको देख लेना है, करेक्ट सेंटेंस ग्रामेटिकली या आइडियम फ्रेज दिया रहेगा, मतलब मुहावरा दिया रहता है, उसका सही अर्थ बताना, यही सब पूछता है। ऑल ओवर आप देख लीजिए, पूरा बुक मत पढ़ने लगेगा हिंदी का और इंग्लिश का। 21 से चूज द करेक्ट सिंथेसिस ऑफ द फॉलोइंग 2 सिंपल सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। कंबाइन द टू टू फॉर्म 1 सिंपल सेंटेंस, ये दोनों सेंटेंस को कंबाइन करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। दिस इज माई कजन हिज नेम इज राज, तो 21 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दिस इज माई कजन राज, ये सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 22 है चूज द करेक्ट असर्टिव फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन बिलो, तो 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आई शेल नेवर फॉरगेट यू। सेंटेंस का क्या बताना है, करेक्ट असर्टिव फॉर्म बताना है इस सेंटेंस का। शेल ओवर फॉरगेट यू का असर्टिव क्या हो जाएगा, आई शेल नेवर फॉरगेट यू। क्वेश्चन नंबर 23 है 2001 और 11 के दशक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर है, तो 23 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका मेघालय। क्वेश्चन नंबर 24 बिहार में वह जिला जहां वर्ष 2001 से 11 की अवधि में सर्वाधिक 10 की जनसंख्या वृद्धि दर अंकित की गई है वह है, तो 24 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मध्यपुरा में। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है यदि किसी गतिशील वस्तु का द्रव्यमान आधा कर दिया जाए वह चाल दुगुनी कर दी जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी। 25 का सही आंसर हो जाएगा दोगुनी हो जाएगी उसकी गतिज ऊर्जा। वास्को डी गामा भारत के समुद्री मार्ग की खोज कब की थी, किस वर्ष में, तो 26 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1498 में। क्वेश्चन नंबर 27 फॉर्म ए न्यू वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड बाय यूजिंग एन एप्रोप्रिएट प्रीफिक्स आउट ऑफ द प्रीफिक्सेस गिवन बिलो। एबिलिटी का प्रीफिक्स क्या होगा, 27 का हो जाएगा ए, एबिलिटी का इन। क्वेश्चन नंबर 28 इन एबिलिटी होता है, ठीक है, उसका प्रीफिक्स हो जाएगा इन एबिलिटी। जब औसत उत्पाद अधिकतम है तब एक कारक का सीमांत उत्पाद क्या होगा, 28 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए बढ़ जाता है। ये सब क्वेश्चंस आप याद कर लीजिए, डायरेक्ट पूछे जाएंगे, आप सॉल्व कर लीजिएगा एग्जाम में। पूर्ण रोजगार प्राप्ति हेतु प्रभावपूर्ण मार्ग की कमी को जिस उपाय द्वारा दूर किया जा सकता है वह है, तो 29 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सरकारी व्यय में वृद्धि से। 30 नंबर मैथ का क्वेश्चन से मैं इसका आंसर बता देता हूँ। 30 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सॉल्व कर लीजिएगा। स्टैंडर्ड क्वेश्चन से आपको दिमाग में रखना है निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी स्तनधारी नहीं है, तो 31 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी छिपकली स्तनधारी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 32 है लता मंगेशकर के पिता का नाम क्या था, तो 32 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दीनानाथ मंगेशकर। क्वेश्चन नंबर 33 देख लीजिए, क्वेश्चंस मैथ का है, आप आंसर हो जाएगा 33 का सी, सॉल्व करके आंसर मैच कर लीजिएगा, ठीक है। 34 का आंसर मैं बता देता हूँ।
34 का ए हो जाएगा 7। 35 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है इंग्लिश का। 35 कह रहा है चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन बिलो। इनडायरेक्ट स्पीच इसका बताना है। ही सेड हुर्रे आई हैव स्टूड फर्स्ट। तो 35 का डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट है तो उसको डायरेक्ट में बताना है। तो 35 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। शी एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट शी हैड स्टूड फर्स्ट। तो करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में इसका सेंटेंस क्या होगा इनडायरेक्ट स्पीच? तो शी एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट शी हैड स्टूड फर्स्ट। 36 भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल है। तो 36 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संसद के दोनों सदनों के सदस्य। 37 संघ और राज्यों के मध्य विषयों के वितरण में साइबर कानून किस सूची में आते हैं? तो 37 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये अवशिष्ट विषय में आता है। 38 चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंस। मैंने ऊपर भी बताया था एक्टिव पैसिव पूछा जाता है। तो एक सेंटेंस यहाँ दिया गया है, इसका करेक्ट पैसिव वॉइस क्या होगा? वन शुड कीप वंस प्रॉमिस। तो 38 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोमिसेस शुड बी केप्ट। 39 कह रहा है निम्न में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर नहीं है कौन सा? 39 का सी हो जाएगा निगम कर जो है अप्रत्यक्ष कर नहीं है। 40 निम्नलिखित में से किस अम्ल के एकत्रित होने से मांसपेशियों में थकान होती है? तो 40 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लैक्टिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 41 बिहार में पटना उच्च न्यायालय स्थापित किया गया था। 41 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 फरवरी 1916। 42 कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था? तो 42 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आराम शाह कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी था। 43 निम्न में से किसने प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो 43 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जॉन लॉक ने। क्वेश्चन नंबर 44 भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा मुख्य रूप से किस कारण से होती है? 44 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी विक्षोभ। क्वेश्चन नंबर 45 है फूलों के संवर्धन के विज्ञान को कहते हैं। तो 45 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फ्लोरिकल्चर। 46 चाचा संज्ञा से विशेषण शब्द बनेगा। चाचा का संज्ञा से विशेषण बताना है। चाचा का विशेषण क्या हो जाएगा? 46 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, चचेरा। चाचा का विशेषण चचेरा। क्वेश्चन नंबर 47 निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावादी युग के हैं? तो 47 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। 48 वर्गीकरण की द्विनाम पद्धति की अवधारणा किसने दी थी? तो 48 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लिनियस ने। क्वेश्चन नंबर 49 मैथ का क्वेश्चन से आंसर जान लीजिए, इसका सॉल्व करके मैच कर लेना है। बी नंबर होगा 3.1 इंटू 3%। निम्नलिखित में से कौन सा सब पोषी घटक नहीं है? तो 50 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अब घटक। क्वेश्चन नंबर 51 भी मैथ का क्वेश्चन है, सॉल्व कर लेना है। 51 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 20%। क्वेश्चन नंबर 52 का निम्नलिखित में से कर्मवाच्य वाक्य का चयन कीजिए। कर्मवाच्य वाक्य का चयन करना है निम्नलिखित में से। 52 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ईश्वर द्वारा हमारी रक्षा की जाती है, ये कर्मवाच्य वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 53 निम्न में से कौन नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रतिपादक थे? तो 53 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका रूसो। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है आसमान का नीला रंग होने का कारण क्या है? तो 54 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण आसमान का रंग नीला दिखाई देता है। 55 इंग्लैंड में किस वर्ष में ग्लोरियस रेवोल्यूशन या गौरवशाली क्रांति हुई थी? तो 55 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सन 1988 में। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है कोशिका भित्ति कोशिका में अनुपस्थित होती है। तो 56 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी, आपका बी है, जंतु। कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है। 57 का है भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो 57 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। क्वेश्चन नंबर 58 इंग्लिश का क्वेश्चन है सिंस द कीज आर विथ माई मदर आई डैश यू मनी। तो 58 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
कैन नॉट लेंड, सिंस द कीज आर विथ माई मदर आई कैन नॉट लेंड यू मनी। 59 केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, निम्नलिखित ऑक्साइडों की अम्लीय गुण का सही क्रम क्या है? तो 59 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, N2O5, SO2, CO2 और CO लास्ट में। 60 है, 60 कह रहा है यदि सरल रेखीय पूर्ति का वक्र कीमत अक्ष को काटता है तो पूर्ति की लोच होगी। ये इकोनॉमिक्स क्वेश्चंस 2-3 पूछे जाते हैं। तो 60 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शून्य। क्वेश्चन नंबर 61, 61 क्विक रिवीजन करना है और अदर भी प्रैक्टिस सेट मैंने डाला हुआ है, बिहार पुलिस का, खान सर का, ज्ञान बिंदु का, प्लेटफॉर्म का, ये सब इंपॉर्टेंट रिवीजन प्रैक्टिस सेट आप जाके प्लीज़ देख लें, क्योंकि 1-2 दिन जिनका 1 तारीख को एग्जाम है, 2-3 दिन टाइम बचा है, रिवाइज हो जाएगा और साथ ही साथ ज़्यादा चांस रहता है रिवीजन प्रैक्टिस सेट से क्वेश्चन मैच करने का। और जिनका भी 15 तारीख को भी एग्जाम है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि प्रैक्टिस सेट में रिवीजन डेली डालते रहूँगा, जो भी ऑनलाइन या ऑफलाइन प्रोवाइड किया जाएगा कोचिंग संस्थान के तरफ से। साथ ही साथ मेरे चैनल के माध्यम से आपको कोई भी एग्जाम से रिलेटेड अपडेट, प्रैक्टिस सेट, नोटिफिकेशन फॉर्म के बारे में जानकारी मिलते रहेगी, सारा डिटेल। तो प्लीज़ सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। चलते हैं 61 की तरफ। 61 कह रहा है नीचे लिखे अक्षांशों में से भारत की मुख्य भूमि से गुजरने वाला अक्षांश है। तो 61 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 37 डिग्री 3 सेकेंड। 61 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। 62 का है फॉर्मल रजिस्टर्स आर ऑफ्टन यूज टू क्रिएट ए टोन ऑफ ऑब्जेक्टिव। तो 62 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैरेक्टर्स। फॉर्मल रजिस्टर्स आर ऑफ्टन यूज टू क्रिएट ए टोन ऑफ ऑब्जेक्टिव कैरेक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा मेहरूनिसा परवेज को निम्नलिखित में से किस सम्मान से सम्मानित किया गया? तो 63 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पद्मश्री। 64 है निम्न में से कौन सा एक प्राथमिक उपभोक्ता है? 64 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका, हिरन। क्वेश्चन नंबर 65 करा है निम्नलिखित में से कौन सी रचना विष्णु प्रभाकर जी का नहीं है? तो 65 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका, बादलों के पार। क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी गैस धरातल पर तापमान के वृद्धि के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? तो 66 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका, कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 67 बोर की परिकल्पना अनुसार NV कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग होता है। तो 67 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका, NH/2π। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है क्षार धातुओं में। तो 68 का सही आंसर हो जाएगा 68 का ऑप्शन नंबर डी, क्षार धातुओं में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2Np1 है। क्वेश्चन नंबर 69 जलीय विलयन में क्षार धातुओं की अपचायक सामर्थ्य का सही क्रम है। तो 69 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका, लिथियम, फिर Na, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम और कैल्शियम Ca। क्वेश्चन नंबर 70 है रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन है। तो 70 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन K के कारण रक्त का थक्का होता है। 71 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था? 71 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 18 जुलाई 1947। 72 निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का कुचालक है? 72 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका, प्लास्टिक। 73 केंद्रीय प्रवृत्ति का सर्वाधिक लोकप्रिय एवं सर्वाधिक प्रयुक्त माप है। तो 73 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, माध्य। क्वेश्चन नंबर 74 है लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र प्रेषित करता है। तो 74 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा के उपाध्यक्ष को। क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था कि नायक का नाम क्या था? तो 75 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लहना सिंह। 76 एक नाव की स्थिति दर, ये मैथ का क्वेश्चन से आप सॉल्व कर लीजिए। 76 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 77 है निम्नलिखित में से अनिकार्थ शब्द क्या है? तो 77 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, निशा। ये क्या है? अनिकार्थ। क्वेश्चन नंबर 78 है भारी जल का अनुभार है। तो 78 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारी जल का अनुभार कितना है? 20। क्वेश्चन नंबर
79 है राज्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है। 79 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान। क्वेश्चन नंबर 80, कोशिकीय सिद्धांत की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक है। 80 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्लाइडेन एंड सॉन। क्वेश्चन नंबर 81 है साक्षेपण बहुलक का उदाहरण है। 81 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका टेरिलीन। क्वेश्चन नंबर 82 मैथ का क्वेश्चन से आंसर बता देता है। 82 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका। क्वेश्चन नंबर 83 यूरोप के किस प्रथम वैज्ञानिक ने खोज की कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। तो 83 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कॉपरनिकस ने। क्वेश्चन नंबर 84 है एड्स एक डैश जनित रोग है। 84 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये विषाणु से होता है। क्वेश्चन नंबर 85 है दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की बहने की दिशा है। 85 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व तक। 86 कह रहा है रासायनिक परिवर्तन के Cl3 से ICl में क्लोरीन का ऑक्सीकरण अंक है। तो 86 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 4 बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 87 निम्नलिखित में से किसने जिला में सिंदूर फैक्ट्री स्थित है। किस से जिले में सिंदूर का फैक्ट्री स्थित है। 87 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लखीसराय में। 88 यदि किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा होती है या गतिज ऊर्जा होगी। तो 88 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका, 4 गुना। फिर इंग्लिश से क्वेश्चन आ गया एक 89 इट वॉज डिस्कवर्ड डेट यंग मैन वॉज ओवर हेड एंड कार्स इन द लव विथ हर। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द अंडरलाइन फ्रेज फॉर द वर्ड। हेड एंड कार्स की जगह आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, वन वर्ड उसका। तो 89 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कम्प्लीटली। इट वॉज डिस्कवर्ड डेट यंग मैन वॉज कम्प्लीटली इन लव विथ हर। क्वेश्चन नंबर 90 फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना कब हुई। तो 90 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1871 ईस्वी में। 91 सोहन सेज डेट इट इज बेटर टू डैश इन द प्रेजेंट। 91 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका, लाइव। 92 है गांधी सागर बांध निम्न में से किसका हिस्सा है। 92 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चंबल परियोजना। क्वेश्चन नंबर 93 निम्नलिखित में से कौन सा अकोशिकीय जीव है। 93 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विषाणु। क्वेश्चन नंबर 94 है मोमबत्ती का चलना, मोमबत्ती का जो जलना है निम्न में से किसका परिवर्तन का उदाहरण है। तो 94 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केवल रासायनिक परिवर्तन। 95 नील हरित शैवाल है। 95 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सब पोषी। 96 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात है। 96 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 943। 97 भारत में रथ मंदिरों के निर्माता थे। तो 97 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पल्लव। 98 है इंटरनेशनल नर्स डे मनाया जाता है। 98 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 12 मई को। 99 मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, यह वर्णन है। 99 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका, अनुच्छेद 75 के 3 में। लास्ट क्वेश्चन है इस विटामिन का रासायनिक नाम साइनोकोबल एमाइन है। तो 100 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन B12। याद रखिएगा ये रहा सही सॉल्यूशन। ये खान सर के रिवीजन प्रैक्टिस सेट का मैंने आपका डिस्कशन बताया है, जो आज के बैच में ऑफलाइन वहाँ पे क्लास में स्टूडेंट को दिया जा रहा है। तो दोस्तों इसे पूरा देख लीजिए और देखने के बाद आपको वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों को भी शेयर करना है, ताकि आप एग्ज़ाम क्रैक कर पाए। इसलिए मैं रिवीजन प्रैक्टिस सेट जो अभी ऑफलाइन कोचिंग्स में स्टूडेंट को प्रोवाइड किया जा रहा है, मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। ऑलरेडी इसका पार्ट 1 जो कल का सेट है ऑफलाइन बैच का, उसका पार्ट 1 मैंने खान सर का डाला हुआ है। वो जाके आप प्लेलिस्ट में से चेक करके वहाँ से देख ले, प्लेलिस्ट बना हुआ होगा या वीडियो सेक्शन में जाइएगा, वहाँ ज्ञान बिंदु का खान सर का आपको सारा सेट मिल जाए जो भी मैंने डाला हुआ है प्लेटफॉर्म का। तो वो जाके टाइम निकाल के देख ले। जिनका भी एक कोई एग्ज़ाम है बिहार पुलिस का, उनके लिए टाइम नहीं बचा हुआ है और 15 तारीख तक एग्ज़ाम है। तो बिहार पुलिस का 15 तारीख तक में कोई भी अपडेट आएगा तो मैं बताऊंगा और डेली प्रैक्टिस सेट अपलोड करते रहूँगा, रिवीजन प्रैक्टिस सेट और अदर एग्जाम से भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन में प्रोवाइड करते रहो। जैसे BSSC का फॉर्म निकला है उसके बारे में भी
इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ बीपीएससी से रिलेटेड, तो हर एग्जाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको चैनल के माध्यम से मिलेगा। तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एग्जाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पाने के लिए और इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट पाने के लिए, और सपोर्ट कीजिए। और वीडियो को प्लीज़ लाइक करके शेयर करें और टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर ले वहाँ PDF पाने के लिए। ठीक है दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद जय भारत।